अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी वापस मिल गया धन। पुराने जमाने की बात है। राधेगढ़ का रामदीन हलवाई बहुत मशहूर था। उसकी दुकान शहर के मुख्य बाजार में थी। दुकान के पीछे की ओर उसका घर था। मिठाई बनाने के लिए उसे बाजार से घी, तेल, चीनी, मैदा आदि खरीदनी पड़ती थी। इन्हें काम में लेने के बाद घी, तेल के खाली पीपे, चीनी, मैदा एवं बेसन की बोरियां बच जाया करती थी। दुकान में जगह कम होने की वजह से खाली पीपे और बोरियों का ढेर घर के आंगन में एक ओर पड़ा रहता था। रामदीन की पत्नी का नाम सीता था। वो समझदार एवं कुशल गृहिणी थी। पति के काम में सदैव हाथ बटाती थी। सीता में बचत करने की अनूठी आदत थी। घर के खर्च के लिए रामदीन से जो धन मिलता था वो उसमें से भी कुछ न कुछ बचा लिया करती थी। वो बचत का महत्व भली प्रकार जानती थी। स्वभाव से रामदीन खर्चीला था, इसलिए वो अपनी बचत उससे छुपाकर रखती थी। न जाने भरे पूरे परिवार में कब रुपयों की जरूरत आ पड़े, उस समय किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसके लिए भी बचत करना बहुत जरूरी था। उस जमाने में चांदी के बने सिक्के होते थे, जिन्हें लोग कलदार कहा करते थे। इसी तरह उन दिनों बैंक भी नहीं होते थे। ऐसी स्थिति में लोग अपने जमा धन को घर पर ही इधर उधर छिपाकर रखते थे। यह समस्या सीता देवी के साथ में भी थी। उसने घी, तेल के खाली पीपों को अपनी गुल्लक बना रखा था। सबसे बचाकर रखने के लिए वो उसे पीपे को खाली पीपों के ढेर में छिपाकर रखती थी। इस बात की जानकारी सीता देवी के अतिरिक्त किसी को भी नहीं थी। यहां तक कि रामदीन भी इस रहस्य से अनजान था। एक बार किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए सीता को पीहर जाना पड़ गया। घर में रामदीन और बच्चे ही रह गए थे। रामदीन को दुकान के साथ साथ घर की देखभाल के काम पर भी ध्यान देना पड़ रहा था। इसी दौरान उसने महसूस किया कि घर में खाली बोरियां और पीपों का ढेर जमा हो गया है। यदि उन्हें किसी कबाड़ी को बेच दिया जाए तो रुपए भी मिलेंगे और घर में खाली जगह भी हो जाएगी। ये सोचकर उसने दीनू कबाड़ी को बुलाया। खाली बोरियों और पीपों का ढेर दिखलाकर मोल भाव तय किया और बेच दिया। दीनू के पास अपनी टमटम घोड़ी गाड़ी थी। उसमें अरबी नस्ल के 2 शानदार घोड़े जुत्ते थे। दीनू अपने कबाड़ घर गया, टमटम से लाया और तयशुदा ढेरी में जो कुछ था सब कुछ रखवाकर ले गया। आखिर उसने सौदा पूरी ढेरी का किया था। कबाड़ घर में सामान ले जाकर उसने उसकी छटाई की। पीपों में से एक पीपा बहुत वजन वाला था। उसने उसे हिलाकर देखा। सिक्कों की खनखनाट सुनकर वो दंग रह गया। उसने पीपे का मुंह काटकर चौड़ा किया और फर्श पर उड़ेल दिया। गिनने पर पूरे 4,562 रुपए थे। कुछ दिनों बाद सीता पीहर से लौटकर आई। उसने पीपों की ढेरी को गायब पाया। पूछताछ की तो पता चला कि रामदीन ने खाली पीपों और बोरियों की ढेरी को 500 रुपए में बेच दिया है। यह सुनकर उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। उसने पति को पूरी बात बताई। वो ये बताने में असमर्थ थी कि पीपे में कितने रुपए थे, क्योंकि वे गिने हुए नहीं थे। रामदीन दौड़कर दीनू के पास पहुंचा। उसने दीनू को सारी बात बताई। उस जमाने में झूठ बोलना बहुत बुरा माना जाता था। दीनू ने कहा, हां, एक पीपे में रुपयों का ढेर निकला था। मैंने उसे एक थैली में बंद करवाकर अपने खजाने में जमा कर दिया है। रामदीन ने रुपए वापस मांगे तो दीनू ने देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने पूरी की पूरी ढेरी का सौदा किया था। रामदीन ने दीनू को बहुत समझाया, प्रलोभन दिया और अंत में
राज दरबार का डर दिखाया, पर वो नहीं माना। उसने उसे यह भी नहीं बताया कि पीपे में से कुल कितने रुपए उसे मिले। इस तरह रामदीन को रुपयों की सही गिनती का भी ध्यान नहीं था। फिर भी वो राज दरबार में अपनी शिकायत ले गया। दरबार में दीनू और रामदीन की पत्नी को बुलाया गया। सीता ने पीपे में अपनी बचत जमा करने की बात कही। जब उससे पूछा गया कि उसमें कितना धन जमा हो गया था, तो वो ये नहीं बता सकी। दीनू ने रुपए मिलने की बात स्वीकार करते हुए पहले की तरह ढेरी का सौदा होने का तर्क दिया। उसका तर्क सही था। महामंत्री राम शास्त्री ने रुपए लौटाने की बात समझाई, पर वो नहीं माना। ढेरी का सौदा होने की बात रामदीन भी स्वीकार कर चुका था। अतः फैसला रामदीन के पक्ष में नहीं गया। दीनू ने दरबार में 4,562 रुपए होना बता दिया था। राम शास्त्री को दीनू का तर्क तो स्वीकार था, पर नैतिकता स्वीकार नहीं थी। वो उसे सबक सिखाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें उचित अवसर की तलाश थी। एक बार दीनू अपनी टमटम में उपले भरकर ले जा रहा था। रास्ते में राम शास्त्री मिल गए। उन्होंने दीनू की कुशल क्षेम पूछी और राजकीय भोज के लिए उपलों का भाव करने लगे। उन्होंने जानबूझकर कहा, दीनू, ये सब कुछ कितने में बेचोगे? इस रहस्य को दीनू समझ न सका। साधारण सी कीमत पर सौदा तय हो गया। राम शास्त्री ने कीमत अदा कर दी। दीनू टमटम लेकर राजभवन गया और उपले उतरवाने को कहा ताकि वो टमटम ले जा सके। राम शास्त्री ने भी सब कुछ तय होने का तर्क दिया और टमटम लौटाने से मना कर दिया। दीनू ने राजदरबार में गुहार लगाई। राम शास्त्री ने रामदीन वाले मामले का हवाला देकर उसका ही तर्क उसे समझा दिया। दीनू सख्ते में आ गया। टमटम में बेशकीमती अरबी नस्ल के घोड़े थे। वे उसके शान थे। उन्हें वो किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। उसे अपने पूर्व हट के लिए क्षमा मांगनी पड़ी। रामदीन की पत्नी को पूरे 4,562 रुपए लौटाने पड़े। राम शास्त्री ने भी उसे उसकी टमटम वापस लौटा दी। वो केवल उसे सबक सिखाना चाहते थे। उन्हें न्याय की रक्षा करनी थी।